ठीक है। हम लोग जो है मरकुस का सुसमाचार आगे के कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग ने सुसमाचार का इंट्रोडक्शन को उसके किस तरह हमें डिस्टिंक्ट है सुसमाचार, एक एक सुसमाचार किस तरह हमें पढ़ना है और यीशु मसीह का सिखाने का रूपरेखा क्या था, तरीका क्या था, वो सब हम लोग ने देखा। ये हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि सुसमाचार जो है, गॉस्पल जो है, न्यू टेस्टमेंट का फाउंडेशन है। गॉस्पल के बिना, सुसमाचार के बिना खत नहीं है, एपिस्टल्स नहीं है। ये बात हमें अच्छी तरह समझने की जरूरत है। अगर मैं गॉस्पल फाउंडेशन नहीं है कर अगर मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब मुझे ये भी कहना चाहिए कि पुराने नियम के पहले 5 बुक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने नियम के ओल्ड टेस्टमेंट के फर्स्ट 5 बुक्स जो हैं ओल्ड टेस्टमेंट का फाउंडेशन है। तो न्यू टेस्टमेंट का फाउंडेशन इज द गॉस्पल। तो इसलिए गॉस्पल्स को एक एक करके डिस्टिंक्टिवली देखना, सीखना, पढ़ना हर एक विश्वासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तब चलकर जो है हम लोग यीशु का लाइफ, यीशु का मिनिस्ट्री, यीशु क्यों आया और उन्होंने क्या अकम्प्लिश किया, व्हाट डिड जीसस केम टू अकम्प्लिश। कभी कभी मुझे बहुत दुख हो जाता है इस बात का कि यीशु को इस तरह हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि यीशु ऐसा कुछ चीजें देने के लिए आया जो आम आदमी भी दे सकता है। इसी अगर कोई आम आदमी देता हुआ चीज अगर यीशु देने के लिए आता तो ना महिमा को छोड़कर इस धरती पर नंबर होकर कुंवारी के पेट में, कोप में जन्म लेने की जरूरत नहीं थी, जो बाकी लोग दे सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हीलिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अच्छे इधर के चीजों को बेहतरीन करना, बेहतरीन बनाना, आपके लाइफ को बहुत बेहतर करना, ये सब चीजें जो हैं इधर के भी लोग दे सकते हैं हमें, है कि नहीं। अच्छा डॉक्टर हीलिंग दे सकता है, अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई से ठीक हो सकता है, बहुत कुछ बातें इधर के बातें बेहतरीन करने के लिए बहुत कुछ सुविधाएं हैं। आपके कर्ज को हटाने का, कर्ज को भी अगर एक अच्छा अमीर आदमी सोचे तो आपका कर्ज भी हट सकता है। तो यहाँ का जो हमें दूसरे लोग दे सकते हैं या हम खुद दे सकते हैं, ले सकते हैं, वो चीज कोई अगर यीशु देने के लिए आया है तो फिर वो यीशु बाइबल का यीशु नहीं है। यीशु क्यों आया, यूहन्ना 1:5 में लिखा है कि 1:4 और 5 में लिखा है कि उसमें जीवन था, उसमें जिंदगी था, और वो जीवन, वो जिंदगी क्या थी, इंसान की या मनुष्य का नूर था, मनुष्य का ज्योति था। सी, तो यहां पर यीशु हमें ऐसा कुछ देने के लिए आ रहा है जो हम अपने सामर्थ्य से, अपने कोई अच्छी बढ़ाई से या कोई इंसान हमें दे सकता है, उस कोई चीज के लिए नहीं यीशु मसीह आया, बल्कि इंसान सारे अंधकार में अपने आप को किधर है, क्या है उनके जीवन का मकसद, कुछ भी नहीं पता, ऐसा एक अनुभव में रहने वाला इंसान को ज्योति देने के लिए, टू मेक दम लाइट, उनको खाली ज्योति देकर ये है दिखाने के लिए खाली नहीं, बल्कि उनको ज्योति भी बनाने के लिए। वाह। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय में लिखा है कि पहले तुम अंधेरे थे लेकिन अभी क्या है, अभी ज्योति है। बिफोर यू वर डार्कनेस बट नाउ यू आर लाइट, ऐसे ही लिखा है ना। इफिसियों के 5वां अध्याय उसका 8वां पंक्ति, एफिशिएंस 5:8, वहां पर क्या लिखा है, पहले once you were darkness but now you are light in the Lord। तो हमें ज्योति दिखाने के लिए काली नहीं, बल्कि हमें खुद को ज्योति बनाने के लिए यीशु मसीह आया। हमें जीवन दिखाने के लिए काली नहीं, बल्कि हमें वो जीवन देने के लिए आया। दैट लाइफ, क्या लाइफ, इधर के आपके चीजों को बेहतर बनाएगा ये लाइफ, नो 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 नो, इधर का जीवन को बेहतर बनाना लाइफ नहीं है। क्या लाइफ, जो हमारे अंदर नहीं था, जो हमारे पास नहीं था, प्रभु का जीवन, द लाइफ ऑफ गॉड हिमसेल्फ, नहीं तो नित्य जीवन, इटर्नल लाइफ, अब्दी जिंदगी, ये जीवन, ये स्पिरिचुअल लाइफ देने के लिए यीशु मसीह आया। तो जीसस का लाइफ, जीसस का मिनिस्ट्री, उनका आने का मकसद और उन्होंने आकर क्या अकम्प्लिश किया कर अगर हम लोग को अप्रिशिएट करना है, अगर हम लोग को रिकग्नाइज करना है, हम लोग को फाउंडेशन में आने की जरूरत है। ये सुसमाचारों, 4 सुसमाचार को
ठीक रीति से हम लोग पढ़ेंगे तो ही जीसस का लाइफ, मिनिस्ट्री, उनका डेथ, उनका रिजरेक्शन एंड एवरीथिंग हम लोग को जो पुख्तगी मिलेगी, हम लोग को एक क्लियर एविडेंस, क्लियर टीचिंग्स हमें मिलेगा। तो ये बातें हमें अच्छी तरह समझ कर आगे जाना। तो आज जो है हम लोग मरकुस का सुसमाचार को हम लोग देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार को मैं आपको एक इंट्रोडक्शन शुरू में देता हूं उसका, फिर जो है मैं उसमें से बात करूंगा। जिस तरह स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊंगा तो उसको आप लोग देखिए, और हो सके तो उसको लिखे ले लें। बड़ा सिंपल तरीके सा एक इंट्रोडक्शन है मैं इसमें आप लोग को देने के लिए जो चाह रहा हूँ। उसको कॉम्प्लिकेटेड करके या उसको ज़्यादा समझ के बाहर ऐसा कुछ मैं लेके नहीं जाना चाहता हूँ। वेरी सिंपल एक आउटलाइन जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। देखिए, मरकुस का सुसमाचार जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है, उसका प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन जो है, पहला अध्याय चैप्टर 1 का 1 से लेके 15 वचन तक है। 1 से लेके 15 वचन तक, ठीक है। और उसके बाद ये बुक जो है, ये सुसमाचार जो है 4 बातों में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। वो आप लोग के सामने है। देखिए, पहला पार्ट जो है चैप्टर 1 का 16 से लेके चैप्टर 3 का 6 तक, चैप्टर 3 का 6 तक। तो मैंने कुछ जगह को खाली छोड़ा है, आप लोग ने देखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वहां पर क्या करना है, आपको खुद को क्या करना है। तो पहला पार्ट 3 का 6 तक है। दूसरा पार्ट जो है 3 का 7 से लेके 8 का 21 तक, 3 का 7 से लेके 8 का 21 तक। और तीसरा पार्ट जो है 8 का 22 से लेके 10:45, चैप्टर 3 पार्ट 3 चैप्टर 8 से लेके 10:45। और पार्ट 4 जो है चैप्टर 10 का 46 से लेके 15 का 47 तक, ये है चैप्टर पार्ट 4 का वचन। और कंक्लूशन नीचे मैंने लिखा है, कंक्लूशन 16 अध्याय चैप्टर 16 का 1 से लेके 8 तक। तो ऊपर और नीचे मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूशन लिखा है, और इसके बीच को जो है 4 भागों में, 4 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो आप लोग देखें कि मैंने कुछ जगहों को छोड़ा है आप लोग के लिए। वहां पर क्या करना है, पार्ट 1 के नीचे आप लोग खुद इतना पढ़िएगा पहले, ठीक है। क्या 1 से लेके 16 से लेके 3 का 6 तक आप लोग पूरा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर में से क्या क्या मिलता है वो ये जो काली जगह पर लिखना, ठीक है। मैं सारे नहीं, बल्कि जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह पढ़ना है और किस तरह देखना है और किस तरह लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो 4 खाली जगह है वहां पर आप लोग को फिल करते रहना है आने वाले दिनों में। और खुद जब ये पूरा फिल हो जाएगा, आपको पूरा मार्क गॉस्पेल आपके एक ही पेपर में आ जाएगा सामने, ठीक है। तो इतना 4 पार्टों से जो है डिवाइड किया है, ठीक है। आप लोग ने लिखा कर मैं विश्वास करता हूं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मरकुस का सुसमाचार जो है, यहाँ पर आप लोग ने एक बात देखा है, मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय में जरा आएंगे। देखिए, पहला अध्याय चैप्टर 1 से जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर जीसस का बर्थ के बारे में नहीं लिखा है, जैसा मत्ती और लूका शुरू करता है, वैसा नहीं शुरू कर रहा है मरकुस, है कि नहीं। डायरेक्ट कैसे शुरू कर रहा है, देखे, इन द बिगिनिंग ऑफ द गुड न्यूज अबाउट जीसस द मेशिया द सन ऑफ गॉड, ऐसा शुरू कर रहा है। तो जीसस के बर्थ के बारे में मार्क जो है हमें बता रहा नहीं है, बल्कि डायरेक्ट उनके अगर आप 9वां वचन से देखेंगे तो यीशु मसीह का बैप्टिज्म से शुरू कर रहा है, यीशु मसीह का बैप्टिज्म से शुरू कर रहा है। फिर यीशु मसीह का टेम्पटेशन शुरू होता है, फिर यीशु डिसाइपल्स को चुना हुआ शुरू होता है, फिर यीशु मसीह अलग अलग जगहों पर क्या क्या काम को किया, वैसा जल्दी जल्दी में बताता है। तुरंत करके वर्ड बहुत बार इस्तेमाल होता है, इमीडिएटली करके वर्ड जो है बहुत दफा इस्तेमाल होता है। फिर एंड में जाकर किधर रुकता है, यरूशलेम में यीशु मसीह ने जो फाइनल वीक, आखिर के 7 दिन
हफ्ता, वो हफ्ते में जो है मार्क जाकर हमको रुका देता है। ठीक है, फाइनल वीक में क्या क्या होता है हमको मालूम है। यीशु मसीह का दुख उठाना, मरना, गाड़ा जाना, जी उठना, वो फाइनल वीक में क्या हो रहा है कर हम लोग देख सकते हैं। मार्क ने ही लिखा है कर यहाँ पर नहीं देख सकते हैं आप लोग के बाइबल में, मेरे बाइबल में किसी में भी चैप्टर 1 में नहीं लिखा है, मैं लिख रहा हूँ, मार्क ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन बाइबल स्कॉलर्स और उसको सीखने वाले और पढ़ाने वाले इस तरह मानते हैं कि मरकुस ने ये सुसमाचार को लिखा है। मरकुस जो था ये हम लोग न्यू टेस्टमेंट में देख सकते हैं, न्यू टेस्टमेंट में चैप्टर 12 में देख सकते हैं, चैप्टर 12 में, एक्ट्स चैप्टर 12 में जब भी पीटर जेल से उतरा और डायरेक्ट जो है एक घर में घुसा कर हम लोग देखते हैं कि नहीं, पीटर जेल से उतर कर जॉन चैप्टर सॉरी एक्ट्स चैप्टर 12 में हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना माफी चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 12 वचन, अमाल 12 का 12, एक्ट्स 12:12 वहां पर लिखा है, when this had dawned on him he went to the house of Mary the mother of John also called Mark। तो जॉन मार्क है उनका नाम, also called as Mark, where many people had gathered and were praying। तो मार्क के घर में क्या होता था, वहां पर प्रार्थना किया जाता था कर हम लोग देख सकते हैं। शायद यही इसी के रूम में होगा 120 लोगों को पवित्र आत्मा का भी मिला, मरकुस के घर में करके हम लोग बोलते हैं ना, तो इसी का घर में होगा जो मोस्ट प्रोबेबली 120 लोगों के ऊपर पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीटर मार्क के घर में गए और मार्क जो है पौलुस के साथ और बरनबास के साथ फर्स्ट मिशनरी जर्नी में था, लेकिन थोड़ा आधा में वो वापस चले गए। सेकेंड मिशनरी जर्नी में बरनबास मार्क को लेने के लिए कोशिश किया तो पॉल ने बोला नहीं, उसको नहीं ले सकता है। तो पॉल और बरनबास के बीच में थोड़ा सा बातचीत हुआ, तो बरनबास ने मार्क को लेकर एक जगह पर गया, पॉल ने सीलास को लेकर सेकेंड मिशनरी किया। पौलुस और सीलास जेल में था फिलिपी के जगह पर, याद है आपको, वहां पर बरनबास नहीं था। तो पौलुस और सीलास सेकेंड मिशनरी के लिए गया, बरनबास ने क्या किया, मार्क को लेकर अलग जगह पर गया। मैं ऐसे प्रभु के दासों के लिए धन्यवाद करता हूं जो बरनबास जैसा है, जिसने मार्क के ऊपर हार नहीं छोड़ा, हार नहीं माना, है कि नहीं। अगर बरनबास भी हार मानता तो क्या होता था, जरा सोचिए। फर्स्ट मिशनरी जर्नी फेल हो गया, वो एक आदमी का सुसमाचार हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। हार गया था, लेकिन हार को परमेश्वर ने क्या किया, बदल दिया, हार को बदल दिया। हार गया था फर्स्ट मिशनरी जर्नी में, आधा हो कि शायद घबरा गया होगा या व्हाट एवर द रीजन, वी डोंट नो। लेकिन हमारा लाइफ का फेलियर कभी भी ये नहीं सोचना कि प्रभु आपको छोड़ दिया है। आपके जीवन में हार आएगा, मेरे जीवन में फेलियर बहुत दफा आया, आपके जीवन में आएगा फेलियर्स, लेकिन वो फेलियर्स प्रभु हमें रिजेक्ट किया नहीं है, बल्कि वो फेलियर्स में प्रभु हमें जो है हाथ पकड़कर मैच्योरिटी में लेके आएगा। हमें मिशनरी यात्रा में फेल हो गया वो मार्क, परमेश्वर ने इसको क्या बनाया मालूम है, दुनिया का सबसे बड़ा मिशनरी बना दिया। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मिशनरी मतलब क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मिशनरी मतलब मार्क गॉस्पेल हमारे हाथ में आ गया, बाइबल। करोड़ों करोड़ों लोग ने क्या किया है, देखा, सुना, पढ़ा। तो आवर फेलियर्स आर नॉट द अल्टीमेट। प्रभु हमारे जीवन में हमें वो फेलियर्स को जो है क्या कर सकता है, ही कैन चेंज, ही कैन मेक इट न्यू, हमें नया बना सकता है। ही कैन बिगिन समथिंग न्यू इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में नया प्रभु शुरू कर सकता है कर ये सच्चाई आप लोग मार्क से हम लोग को सीखना चाहिए। पौलुस मरकुस के बारे में बाद में कहता है, कोलोसी के 4:10, कोलोशियंस 4:10,
कोलोसियों 4:10। देखिए कोलोसियों, माय फेलो प्रिजनर Aristarchus sends you his greeting, as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instruction about him. If he comes to you, welcome him. और बाद में जो है मार्क को एक्सेप्ट किया कर हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? पॉल ने मार्क को क्या किया? बाद में एक्सेप्ट किया। और 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 13 में हम लोग देख सकते हैं कि मार्क जो है पीटर का भी डिसाइपल था। वहां पर लिखा है, जरा उसको पढ़ना, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 13। पहला पत्रुस 5:13 जरा पढ़िए। She who is in Babylon, elect together with you, reads you, and so does Mark, my son. मार्क माई सन। पीटर मार्क को क्या बुला रहा है? मेरा बेटा। बेटा, नॉट बायोलॉजिकल सन बल्कि स्पिरिचुअल सन। तो पॉल के साथ भी था मार्क, एंड पीटर के साथ भी था, और पीटर का डिसाइपल था कर हम लोग देखते हैं जब पीटर रोम में था। बेबीलोन करके जो वर्ड है एक्चुअली वो रोम के बारे में बता रहा है, नॉट रियल बेबीलोन, ठीक है। और ये वचन को भी जरा पढ़िएगा हिंदी में या उर्दू में, कोई भी भाषा में। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्सेस 11, 2 तिमोथियों 4:11, 2 तिमोथियों 4:11। केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। सेवा के लिए मेरे लिए वो बहुत काम का है। काम का नहीं था शुरू में, लेकिन अभी क्या हो गया? काम का हो गया। देखिए हमारा प्रभु ऐसा है, काम का नहीं है उसको काम का बना देता है। ये मेरा गवाही है, शायद आपका भी गवाही होगा। तो ऐसा कोई नहीं समझना है कि मैं कोई काम का नहीं हूं। यस, हम कोई काम के नहीं है, लेकिन जब भी हमें उठाकर काम करवाने के लिए जिसको आता है उसके हाथों में हम जाएंगे तो हम काम के हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्यूटीफुल लेसन मार्क से हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ये किसके लिए लिखा गया था? ये रोम की कलीसिया के लिए लिखा गया। रोम की कलीसिया के लिए मरकुस का सुसमाचार लिखा गया था। और मार्क से मैथ्यू और लूक ने अपना सुसमाचारों को लिखा। मार्क से मत्ती और लूका ने अपने सुसमाचार को लिखा, लेकिन मार्क के जैसा छोटा करके नहीं, बल्कि उसमें उनके ऑडियंस के हिसाब से चीजों को, जीसस के टीचिंग को जो है लिख कर दिया गया कर हम लोग देख सकते हैं। यहां पर मरकुस के सुसमाचार में सबसे प्रथम बात यह है प्रभु का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का किंगडम के बारे में यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जीसस के आने में, थ्रू द कमिंग ऑफ जीसस, किंगडम ऑफ गॉड हैज कम। जीसस के आने में प्रभु का बादशाही, खुदावन की बादशाही को जीसस ने क्या किया है? लेके आया है कर हम लोग देख सकते हैं। नहीं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं न्यू एक्सोडस। न्यू एक्सोडस, न्यू एक्सोडस मतलब पुराने नियम में मिस्र में से इस्राएल को कनान में लेके गया हुआ व्यक्ति का नाम क्या था? मोसेस। लेकिन अभी शैतान के बंधनों से, अंधकार से, शैतान ने रखा हुआ पाप की जुआओं में से यीशु मसीह हम लोग को किधर? जीवन की ओर लेके जा रहा है। तो मतलब एक नया निर्गमन, एक नया एक्सोडस। तो यहां पर यार जीसस इज डिपिक्ट एज, यीशु मसीह यहां पर जो है मूसा से भी बेहतर, ग्रेटर देन मोसेस, मूसा से भी महान, मूसा से भी बड़ा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को?
मूसा ने तो यहाँ के धरती के में इसराइल को मिस्र से कनान में लेके गया, तो जीसस मोसेस से भी बेहतर हमको कुछ दे रहा है। तो ये है मेन थीम और ये है बातें। और जब भी आप लोग मरकुस को सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आपको बहुत दफा ऐसा नजर आएगा कि जीसस जब भी किधर चंगा करता है, किसी को छुटकारा देते तो यीशु मसीह बोलता है कि किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं कहना, डोंट से। यीशु मसीह अपने मसीहा का जो टाइटल है, मसीहा का जो सच्चाई है, वो अपने आप में क्या किया, छुपाए रखा। क्यों छुपाए रखा होगा? क्योंकि लोगों के अंदर ऐसे वहम थे, लोगों के अंदर एक ऐसा एक सोच था, मसीहा जो है उस जमाने के राज्य को, किंगडम को क्या करने वाला है, उलट पलट करके राजा होकर रहेगा और इसराइल को अपने बादशाही को दे। तो एक रॉन्ग व्यू, एक गलत सोच जो है मसीहा के बारे में ऑलरेडी इसराइल में चल रहा है। तो अगर मसीहा हूं मैं करके बोलूंगा तो लोग क्या करेंगे, परमेश्वर का वो पर्पस को, परमेश्वर की यीशु मसीह यहां पर किस मतलब के लिए आया, उस सच्चे उद्देश्य को क्या करेंगे लोग, खराब। इसलिए यीशु मसीह ने बोला डोंट से, क्योंकि यीशु मसीह खुद जानते हैं कि मसीहा का मतलब क्या है, नहीं तो उनका ट्रू नेचर क्या है। क्लियर हो गया आप लोगों को? लोगों को नहीं पता कि सच में मसीहा क्या है, जीसस ओनली जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, प्लीज बी क्वाइट। लेकिन उनका मसीहा वो मसीहा है कर सबके सामने प्रकट हुआ। वो एक दिन है उनका मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, डेथ एंड रिजरेक्शन में प्रकट हो गया कि यह है ट्रू मसीहा। उनके डिसाइपल्स लोगों को भी नहीं पता शुरू में। अगर आप जीसस के चेलों से कहता है कि कुछ दिनों के बाद लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मार देंगे और सूली पे लटकाएंगे, तो पीटर ने क्या किया, यीशु को बाजू में लेके जाकर कहा नेवर, कभी नहीं होना है। तो उसका भी अंडरस्टैंडिंग देखिए मसीहा के ऊपर पूरा नहीं था, सही नहीं था। लेकिन जैसे जीसस जी उठकर पिता के पास गया, उसको सही अंडरस्टैंडिंग मिला रहे मसीहा मैंने जैसे सोचा ऐसा नहीं था। तो ये बात आप मरकुस में आपको मिलेगा, जीसस ये बात को मसीहा को छुपा रहा है, उसका उनका टाइटल को, और लोग समझ में नहीं आ पा रहे, इवन उनके डिसाइपल्स को भी समझ में नहीं आ पा रहा। तो ये बातें समझ लेना। और जीसस जो है गलीला में सेवकाई करके प्रभु का काम को कर यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहा है। ये जर्नी सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं, ये जर्नी, ये यात्रा, ये जर्नी यरूशलेम में आकर यीशु मसीह अपने वो काम को, मकसद को वो पूरा करता है कर हम लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट मरकुस के सुसमाचार में जो हम लोग सीख सकते हैं, लिख के लेना ये सबको, डिसाइपलशिप, चेला बनना, मतलब जीसस किस तरह यरूशलेम में जा रहे हैं, उस तरह जीसस के पीछे सूली को उठाकर टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया। जीसस के पीछे सूली उठाकर यीशु का चेला होना, इसके लिए प्रभु ने मुझे आप लोगों को क्या किया है, बुलाया है। तो शिष्यत्व है तो डिसाइपलशिप का टीचिंग्स भी हम लोग देख सकते हैं। तो यीशु मसीह हमको किस तरह न्यू एक्सोडस दे रहा है, हाउ जीसस इज गिविंग अस न्यू एक्सोडस, किस तरह दे रहा है। यीशु मसीह एक बैप्टिज्म से जा रहा है, यीशु मसीह एक बपतिस्मा से जा रहा है। मूसा और लोग जो है एक बपतिस्मा से गुजरा, कौन सा, लाल समुंदर का बपतिस्मा से, पानी से गुजर कर उस पार गया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह एक बपतिस्मा से जा रहा है। वो बपतिस्मा क्या है, यीशु मसीह का मौत, यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का जीवन। वो बैप्टिज्म से यीशु पर विश्वास करने वालों को क्या कर रहा है, नया जीवन दे रहा है, न्यू एक्सोडस। पिक्चर क्लियर, समझ में आ रहा, क्लियर हो गया आप लोगों को मार्क का? तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को जो 4 पोर्शंस दिए, वो 4 पोर्शंस को आप लोग के पर्सनल रीडिंग में उसको भरते रहना है एवरीडे। एक से लेके 3 तक पढ़ो, उधर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है बढ़ते जाओ, नेक्स्ट पार्ट में क्या नजर आ रहा है उधर बढ़ते जाओ। तो मैं क्या करना है कर मैं आप लोगों को
उसमें बताता हूँ, 4 पोर्शंस में जो आपको दिया है उसमें आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पार्ट वन में 1 से लेके 16, 1 का 16 से लेके 3 का 6 तक पार्ट 1 में जो है यीशु मसीह प्रभु का राज्य में तो किंगडम ऑफ गॉड को प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह का प्रीचिंग क्या है कर वहां पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यीशु मसीह का प्रीचिंग। फिर उसके बाद चेलों को बुलाना, डिसाइपल्स को बुलाना, वो पार्ट 1 में आप लोग पूरा ये देख सकेंगे। फिर दुष्टात्मा को भगाना, डीमंस को भगाना, बीमारियों को चंगा करना, ये सब क्या बता रहा है? बीमारी हट रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं और दुष्टात्मा भाग रहे हैं। ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब ये बता रहे हैं कि प्रभु का राज्य आ गया है, द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम। ठीक है, तो ये सब देख के लोग, आप लोग उधर देखना, पहला पार्ट में जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा, लोग आश्चर्य हो गए, लोग जो है अचंभित हो गए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। वो सब वर्ड्स आप उधर मिलेंगे आपको। अधिकार के साथ यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, लोग अचंभित हो गए। लेकिन उसका एंड में देखे क्या होता है, 3 का 6 निकालें, मरकुस 3 का 6 में क्या हो रहा है देखिए। तो मैं आज आपको जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूं, एक क्या बोलते हैं, क्या है इसमें, हर एक 4 पार्ट में क्या है उसका मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। अगला क्लास से जो है मैं छोटे छोटे लेसन उसमें से बताऊंगा। 3 का 6 में देखिए क्या लिखा है, पढ़िए जरा 3 का 6। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। देखें, तो जीसस का अर्ली मिनिस्ट्री में यीशु को खत्म करने के लिए कितने ग्रुप के लोग प्लान किए वहां पर? 2 ग्रुप देखे आपने वहां पर, एक रिलीजियस, दूसरा पॉलिटिकल। हेरोदियस मतलब पॉलिटिकल लोग, गवर्नमेंट, और फरीसी मतलब यहूदियों का धर्म के लोग, रिलीजियस लोग। तो दोनों ग्रुप के लोग जो यीशु को खत्म करने के लिए प्लान किया। तो जब भी आप पहला पार्ट जब भी पढ़ेंगे तो आप अपने आप को सवाल पूछना कि यीशु मसीह को क्यों खत्म करने का प्लान किया, यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया। किसी को अगर मार देने का प्लान कर रहे हैं तो उसका मतलब उन्होंने कुछ किया है। तो पहला पार्ट जब ये पढ़ेंगे वो क्वेश्चन का जवाब को आप ढूंढे, यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जो यीशु मसीह को खत्म करने का प्लान विचार ये लोग कर रहे थे। ठीक है, ये सबसे पहला आप लोग देखना है। तो जीसस के शुरू के मिनिस्ट्री में यीशु को खत्म करने का प्लान किया था कर हम लोग ने पहला पार्ट में देख लिया। तो आप लोग क्या ढूंढना है उसमें से कि यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जो रिलीजियस लीडर्स लोग को पसंद नहीं आया, और यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, और यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जो लोग देखकर क्या हो गए, एस्टोनिश्ड, अचंभित हो गए। ठीक है, दूसरा पार्ट में आएंगे। दूसरा पार्ट जो है 3 ग्रुप को हम लोग देख सकते हैं, 3 ग्रुप को। दूसरा पार्ट किधर से शुरू होता है, चैप्टर 3 का 7 से लेके 8 का 21, चैप्टर 3 का 7 से लेके 8 वर्सेस 21, ये है सेकंड पार्ट। इधर आपको क्या मिलेगा, 3 ग्रुप को मिलेगा। सबसे पहला भीड़, क्राउड, भीड़ को मिलेंगे। दूसरा चेलों को मिलेंगे, डिसाइपल्स, चेलों को मिलेंगे। और तीसरा ऑपोजिशन, विरोधी लोग जो खिलाफ है वो लोग मिलेंगे। ऐसे 3 टाइप के लोगों को आपको वहां पर ये सेकंड पार्ट में आपको खुद को पढ़कर देखना है। ओके, भीड़ मिलेंगे, डिसाइपल्स मिलेंगे, और ऑपोजिशंस, खिलाफ, विरोधी। तो ये तीनों में आप लोग पढ़ के देखें कि भीड़ को परमेश्वर कुछ बातें कर रहा है, लेकिन अपने डिसाइपल्स, अपने चेलों से जो है प्राइवेट में भीड़ से बोला हुआ बात को समझा के दे रहा है। तो हम लोग पूछेंगे कि यीशु मसीह ऐसे क्यों किया, भीड़ से बात किया और प्राइवेट में चेलों को अच्छे तरीके से समझाया।
इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि भीड़ जो है सुनने के लिए, समझने के लिए स्लो है। वो लोग यीशु मसीह का कुछ चमत्कार देखकर, यीशु मसीह करता हुआ बातों को देखकर जाने के लिए है। यीशु का एक सच्चा चेला बनने के लिए उनको दिल में इच्छा नहीं है। भीड़ को टू बिकम द डिसाइपल, उनको वो एक इच्छा नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह किसको समझाना चाहता है? जिसको इच्छा है, जिसको मन है जीसस के पीछे आकर जीसस का डिसाइपल बनने के। क्लियर हो गया आप लोगों को? आप लोग सब लोग मेरे साथ हैं? पार्ट 3, तीसरा पार्ट में आएंगे तो 8:22 से लेके 8:22 से लेके 10:45 तक। 8:22 से लेके 10:45 है पार्ट 3। ये स्पेशल पोर्शन बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग उसको बार बार पढ़ना चाहिए। यहां पर स्पेशली जो है डिसाइपल्स लोगों के लिए, चेले लोगों के लिए, वहां पर हम लोग देख सकते हैं डिसाइपल्स लोगों के। 3 बार जीसस अपना मौत के बारे में बताया था, 3 बार, 3 टाइम्स, और तीनों बार लोग नहीं समझते डिसाइपल्स। देखें मरकुस का सुसमाचार में आएंगे, वो 3 बार किधर लिखा है वो मैं आपको बताता हूं, फिर बाद में आप लोग पढ़ना। और वो पोर्शन को पढ़ने के टाइम आप लोग देखना कि क्यों लोग धीरे से समझ रहे थे, वाई देवर अंडरस्टैंडिंग इट स्लो। चैप्टर 8 का 31 से लेके 33, चैप्टर 8 का 31 से लेके 33, पहला बार यीशु मसीह कहता है कि मुझे लोग मार दिया जाएंगे। चैप्टर 8 का 31 से लेके 33, चैप्टर 9 का 30 से लेके 37, 30 से लेके 37, चैप्टर 9 का 30 से लेके 37। और आखिर चैप्टर 10 का 32 से लेके 34 तक, चैप्टर 10 का 32 से लेके 34 तक, चैप्टर 10 का 32 से लेके 34 तक। चैप्टर 10 का 32 से लेके 34 तक। चैप्टर 8 जब भी पढ़ेंगे तो आपको 8 क्वेश्चंस को मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस, 8 सवालों को आप देखेंगे। चैप्टर 8 जब भी पढ़ेंगे आप लोग 8 सवालों को आप देखेंगे। वो सवाल बहुत जरूरी है, जब हम लोग वो क्लास में आएंगे तभी हम लोग देखेंगे, वो सवालों को देखेंगे, 8 सवालों को देखेंगे। तो जीसस कह रहा है कि मसीहा कौन है, कौन है मसीहा, और मसीहा का नेचर क्या है, क्या है मसीहा का नेचर। डिसाइपल्स लोगों के हिसाब से मसीहा का नेचर क्या है? वो कभी नहीं मरना चाहिए, दूसरों को मारना चाहिए, दूसरों पर जीत पाना चाहिए, दूसरों को जो है कब्जा करना चाहिए, मसीहा का नेचर उनके हिसाब से। लेकिन जीसस क्या बता रहा है? लोग मुझे मारेंगे। इनके हिसाब से मसीहा दूसरों को रूल पकड़ना चाहिए, जीसस कह रहा है कि लोग मुझे पकड़ेंगे। तो लोग को समझ में नहीं आ रहा, 3 दफा यीशु मसीह ने बोला ऐसा बात को, लेकिन इनको मसीहा का नेचर समझ में नहीं आ पा रहा डिसाइपल्स लोग। पार्ट 4, आखिर का जो पार्ट है, क्लाइमैक्स है। यीशु मसीह यरूशलेम में आता है, भीड़ जो है बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाता है, वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं जीसस को यरूशलेम में आता हुआ देखते हैं। लेकिन वो दिन के एंड में बड़ा सा लोग यीशु के विरोध हो जाते हैं, ओपोजिशन हो जाते हैं। लास्ट पार्ट नंबर 4 जो 10:46 से लेके 15:47 तक होता है। फिर यीशु को ट्रायल में डालते हैं, यीशु को दोषी पाया जाता है, फिर रोमियो के हाथ में सूली पर चढ़ाया जाता है। फिर 15:2 में लिखा है कि क्या लिखा है? यहूदियों का राजा बोलकर यीशु को
यीशु की मजाक उड़ाते हैं कर हम लोग देखते हैं। ये है पार्ट 4 में यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आकर क्या क्या किया कर हम लोग देख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कंक्लूजन में मरकोस बताता है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। मार्क कहता है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। आपने कंक्लूजन में देखा 16 अध्याय के 1 से लेकर 8 तक ही लिखा है कि नहीं? लेकिन 16 अध्याय में 1 से लेकर 8 वचन नहीं, उससे ज्यादा है। मरकोस का सुसमाचार 16 अध्याय में कितना वर्सेस है आपके बाइबल में? 8 वर्सेस नहीं, उससे ज्यादा है कि नहीं? लेकिन हम लोग ने कंक्लूजन 16 का 1 से लेके 8 तक ही देखा है। बाकी जो है 9 से लेके 20 वचन तक जो है, 9 से लेके 20 वचन जो है उसको बाद में ऐड किया गया है। ओरिजिनल मार्क का मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मार्क ने जो लिखा हुआ बात को कॉपी किया हुआ कॉपीज हमारे हाथ में, वो कॉपीज में ओरिजिनल तो पुराने कॉपीज में उतना वर्सेस नहीं है, 9 से लेके 20 तक नहीं है। उसको बाद में वो लोगों ने उसको सही ऐसा होना चाहिए कंक्लूजन बोलकर उसको ऐड किया है, इसलिए हमने उसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन उसको बाद में हम लोग देखेंगे। और ये है 4 पार्ट में आप लोग देख सकते हैं। 4 पार्ट जो आपने आप लोग के सामने दिया है वो उसको आप लोग बढ़ते जाना, ठीक है? बहुत इजी है। पहला पार्ट 1 दिन पढ़ो, 1 का 16 से लेके 3 का 6 तक पहला 1 दिन पढ़ के उसमें से आपको क्या मिलता है, यीशु मसीह के विरोध क्यों हुए करके कुछ फाइंड आउट करो और उसमें लिखता शुरू हो जाओ, बॉक्स में लिखता शुरू हो जाओ। दूसरा दिन अगला पार्ट पढ़ो, हो सके तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़कर फिर क्या लिखना है ऐसा उस हर एक बॉक्स में भरते जाना। जैसे ही हम लोग ये 4 बॉक्स को फिल हो जाएंगे आपके सामने, आपने खुद ढूंढकर, आपने खुद पढ़कर लिखा गया वो मरकोस का पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।